जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिडन न्यूज़ की टीम आज हरिद्वार है और हरिद्वार मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज जाट सम्मेलन हुआ है। होली नज़दीक है तो होली पे आप सभी को पता है कि जाटों में एक खास एकता होती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एकता है कि सब लोग मिलते हैं और मिलजुल के एक दूसरे की बातें जानते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसमें हमारे साथ हम लोगों का परिचय भी आपसे कराएंगे और जो हमारे बड़े हैं उनका भी बाइट लेंगे। आप देख सकते हैं, उधर भी दिखा दीजिए एक बार किस तरीके से यहाँ पे पूरी पब्लिक आ चुकी है और बहुत बड़ा 4 बजे से प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं नृत्य से लेकर गायक सब प्रोग्राम, संगीत तक सब प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये, मैं आपको वीडियोस में स्टार्टिंग में डाल देंगे। और अब हमारे साथ जो हैं यहाँ हमारे बड़े भाई जी हमारे साथ हैं धर्मेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष जाट महासभा के। उनका बहुत कीमती समय लिया गया है और उनकी हम बाइट लेंगे और भी लोग हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी से हम शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र जी नमस्कार, मेरा हिडन लाइव की। आज होली मिलन कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित हुआ। जाट महासभा समिति हर साल ऐसा ही कार्यक्रम करती है और आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में जाट भाई बहनें इस कार्यक्रम में आते हैं और अपनी संस्कृति को जानते हैं। आज हमने होली मिलन कार्यक्रम के साथ साथ अपनी जो कार्यकारिणी थी उसकी घोषणा की है, क्योंकि चुनाव हमारे पिछली 10 तारीख को हुए थे और कार्यकारिणी के साथ साथ हमने एक संरक्षक मंडल बनाया है जो हरिद्वार में पहली बार बना है। इतना बड़ा संरक्षक मंडल, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, जितने हमारे सीनियर लोग थे, उनको सबको लेकर के वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसको सोचते हुए हमने एक मार्गदर्शन मंडल का गठन किया है। तो आशा है जाट महासभा समिति हरिद्वार इस आने वाले समय में हरिद्वार में नई नई रचनात्मक कार्य करेगी। अभी कुछ ही दिनों में हम सिंह द्वार पे चौधरी चरण सिंह घाट पे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहते हैं, होली मिलन करते हैं। इसके साथ साथ हम 25 दिसंबर को एक वार्षिक सम्मेलन जाट समाज में करते हैं, वो भी इतना ही भव्य रहता है। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरह की आज यहाँ पे आपकी लोकेशन परमानेंट यही रहती है या फिर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जाट हैं, वो देखते हैं हमारी वीडियो, आपकी यही रहती है बेचल में या पूरे हरिद्वार जिले में अलग अलग लोकेशन होती है प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम जैसे हमारे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो सिंह द्वार पे चौधरी चरण सिंह घाट है, वो वहाँ पे आयोजित होते हैं, हमारी बैठकें वहीं पे आयोजित होती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ सेक्टर 1 में भी करवाते हैं। और अगर इससे बड़ा कार्यक्रम होता है तो वो नेहरू युवा केंद्र भगत सिंह चौक पे है। हमने 3 कार्यक्रम वहाँ भी पहले करवाए हैं, वहाँ भी करवाते हैं। तो जो भी जाट भाई आना चाहें वो इन कार्यक्रमों में आ सकते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा यहाँ पे युवा काफ़ी थे जो कि अपने समाज को लेके काफ़ी एक्टिव है, उन युवाओं को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी तक जो जाट समाज और जाट सभाएं आपने किसी भी शहर में देखी होंगी, वो खाली हमारे बुजुर्ग बना लिया करते थे और वही उनमें एक्टिव है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको आगे लेकर के जाए, अच्छा खान पीन रहे, खेलों में आगे जाएं और पढ़ाई में आगे जाएं। हम इसी प्रकार की गतिविधियाँ उनके लिए करें। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों अभी हम आप जाइएगा मत, अभी हमारे साथ हमारे चौधरी नरेश बालियान जी हैं, महामंत्री जाट के पास है, उनकी भी हम बाइट लेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये जो कार्यक्रम रहा उस उपलक्ष्य में आप क्या कहें? देखिए, ये जो हम होली मिलन समारोह करवाते हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को पकड़े हुए हैं। हमारे जो गाँव में होली का त्यौहार होता था उसका यही संस्कार हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे अभी आप पूछ रहे थे कि जो युवा हैं, उन युवाओं को हम अपने संस्कारों से जोड़ना चाह रहे हैं। तो हम इस तरह के प्रोग्राम जो है हर साल करते हैं। होली मिलन एक तो हमारे जो परिवार है वो आपस में मेलजोल करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिससे जो हमारा एक भाईचारा बना रहता है।
और उसी भाईचारे को हम कायम रखने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। जी सर, जी। अच्छा, ये जो प्रोग्राम रहा काफ़ी अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करा, इसमें लगभग किस किस एरिया से जाट आते हैं? हरिद्वार जिले से आउटसाइडर भी रहते हैं? देखिए, इसमें हम पूरा हरिद्वार का जाट जोड़ते हैं और जो हमारे नज़दीक के जितने भी देहात हैं उनको भी हम जोड़ के चलते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ देहात में इस प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई प्रशासनिक प्रताड़ित करता है किसी हमारे जाट भाई को, और या कोई अन्य प्रकार की इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो हम सारा जाट समाज उसके साथ में अपने भाई के साथ में खड़ा हो जाता है और उसकी समस्याओं का निदान करवाने की कोशिश करता है। अच्छा सर, आज कुछ पद वगैरह भी आपने रखे हैं कुछ चीज़ में जो आपने घोषणा करी है कुछ? ये जो आज हमने इस प्रकार का आपने देखा है कि जो हमने यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह किया है, अभी हमारे 10 तारीख में चुनाव हुए थे कार्यकारिणी के, वे जितने पदाधिकारी हमारे चुने गए उनको हमने शपथ दिलवाई यहाँ पे, और यही शपथ दिलवाई कि हम अपनी कर्मठता, सत्यता और निष्ठा से समाज के हित में काम करेंगे। इसी प्रकार हमने जो है एक संरक्षक मंडल यहाँ बनाया है, उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे से बड़े हैं, उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता रहे, जिससे हम उनके आशीर्वाद से प्रेरित होकर इस समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करते रहें। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हम युवाओं को जोड़ने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पहली बात तो संस्कार हैं, जो हमारी जाट बिरादरी के संस्कार हैं, जो हमारे जाति के संस्कार हैं, वो हम अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं। और मेन उद्देश्य हमारा ये है कि वो आगे आएँ और इस जाट समाज की तरक्की के लिए अच्छे संस्कार हम उनको दें, जिससे वो अपनी शिक्षा पा सकें, और शिक्षा पाने के बाद ही वो अपने जो है अच्छे से अच्छे जॉब पर जा सकें। आज हमारी जो जाति है वो अच्छी एजुकेशन में आगे निकल चुकी है, जितने IAS है, PCS है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब हमारी बिरादरी में आगे बढ़ रहे हैं, और ये MCE देना चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। तो यानी कि जाट समाज तरक्की पैडिया स्टेप बढ़ ही रहा है। हाँ, ये आज की तारीख में तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं, और हम जितना सपोर्ट उनको कर सकते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से भी कर रहे हैं। जहाँ वैकेंसी होती है और वो हमारी बिरादरी को नहीं मिलती, हम उसमें भी अपने समाज के द्वारा, जो संगठित समाज है उसके द्वारा उन वैकेंसीज़ को यहाँ लाने का, दिलवाने का काम हम करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कोषाध्यक्ष अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी भी हैं, चौधरी योगेंद्र सिंह जी, उनकी भी बाइट लेंगे। जी सर नमस्कार, आप क्या अपनी वाणी रखना चाहेंगे? नमस्कार। मेन हमारा उद्देश्य और सभी लोगों ने जो महाअध्यक्ष महोदय हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, सभी ने जो बातें बताई हैं उसमें एक विशेष बात मैं जोड़ना चाहूँगा। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी ये पीढ़ी है जिनकी एज बढ़ती जा रही है और शादी हम समय से नहीं कर रहे, उसमें हम सुधार लाना चाहते हैं ताकि बच्चों
चुनाव समाज के द्वारा सचिव पद पर किया गया था, जोरदार तालियों से स्वागत हो। डॉक्टर धीरज चौधरी, आपका भी चुनाव सचिव पद पर किया गया है। डॉक्टर धीरज सिंह। सत्य कुमार बादरपुर जट, शायद अभी नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे। अनुपम सूर्यवर्धन, वो भी शायद अभी नहीं पहुंचे हैं। तो ये हमारे सचिव चुने गए हैं। अभी हम संगठन मंत्री के रूप में भी कुछ पदाधिकारियों का चुनाव किया है आपके द्वारा। तो मैं पमिंदर सिंह गिल, आप संगठन मंत्री के रूप में आपका चुनाव समाज के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आप नगर पालिका से पार्षद रहे हैं और हमारे समाज के जितने भी काम हमने इनको सौंपे बखूबी ईमानदारी से और कर्मठता से उन्होंने अपना काम पूरा किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारे समाज की तरफ से, हमारी ओर से। संदीप सांगवान बीएचएल से हैं। आप संदीप सांगवान, आपका चुनाव संगठन मंत्री के रूप में किया गया है। आप बहुत ही कर्मठ हैं। जब भी आपको जो भी आप सौंपा गया, आपने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम किया समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश मलिक, बसंत चौधरी जमालपुर से, आप भी बहुत अच्छा काम मीडिया का जानते हैं, मीडिया का करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये आप लोगों ने के द्वारा इस टीम का चुनाव किया गया है। एक बार तालियों से इनका स्वागत हम सब करते हैं मिलकर। और हमारे अध्यक्ष जी ने इनको फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। मैं हमारे जाट महासभा समिति के आदरणीय अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंचस्थ सभी सम्मानित जन, और आज जिन लोगों ने नई शपथ ली, उन सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अध्यक्ष जी से तो मैं कहना चाह रहा था कि मैंने कौन सा अपराध ऐसा कर दिया जो इस सलाहकार की जिम्मेदारी मुझे दे दी। जाटों का सलाहकार होने का मतलब तो अपना सर उठाना है। जो काम मुझे दे देते मैं अच्छे से कर लेता। चलिए, फिर भी जो जिम्मेदारी समाज ने दी, मुझे तो अभी आया तो मुझे पता लगा, लेकिन जो जिम्मेदारी समाज ने दी और कभी भी देगा तो हमारे सर माथे पे है। ये सम्मान आप लोगों ने दिया, आपका धन्यवाद। और बस यही कहना चाहेंगे कि आज जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, हम इतिहास में भी जाएं तो जब जब हमारे देश में हमारे धर्म को कभी भी जरूरत पड़ी तो हमारे समाज ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। जब हमारे धर्म पर विपत्ति आई तो चाहे महाराजा रणजीत सिंह के रूप में हो, जब सोमनाथ लूटा गया तब हमारे जाट समाज के लोगों ने आगे आकर सामना करने का काम किया। जब हमें राजपाट मिला तो महाराजा सूरजमल बनकर इस देश में अजय योद्धा के रूप में जाने गए। और जब देश की आज़ादी पर बात आई तो भगत सिंह बनकर झूलने का भी काम इसी जाट समाज के युवाओं ने किया। और उसके बाद भी जब सेना की बात आती है तो जाट रेजिमेंट, और जिसमें हम कहें कि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी 10 लड़ाई जिनमें शुमार होती है, उसमें हिंदुस्तान की केवल एक लड़ाई शुमार है, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ डोगरई। और बैटल ऑफ डोगरई जाट रेजिमेंट के द्वारा लड़ी गई थी। इस बात को तो साथियों, इस समाज ने हमेशा आगे बढ़कर इस देश के लिए, धर्म के लिए काम किया है, न केवल अपने समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए। हर जगह समाज के लोग अग्रणी भूमिका में रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि एक जो मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि आज सबसे ज़्यादा जरूरत तो फिलहाल जिस तरह से देश में बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि जंग लगना, जंग करना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, तो हरिद्वार में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। तो साथी हमसे छूट गए। आपस में तो पूरा दोस्ती चलती रहेगी, बाहर का पहलवान तो मिल नहीं रहा था जी। आपस में जो हमारी पहलवानी चल रही है, इस अखाड़े से बाहर निकल कर भी तो समाज में हमारे बाहर से लोग आकर
अभी नए नए आकर रहते हैं, जो हमसे अछूते हैं, सभी को जोड़ने का काम करें। और ख़ास तौर से जो आसपास के सिख समाज के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी, मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ कि सिख समाज को भी छूने का काम हम लोग करेंगे। हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा कुटुंबा बढ़ेगा। अच्छी बात है। इसी के साथ आपको पुनः होली की बधाई, शुभकामनाएं। आपका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, ईश्वर आपको समृद्धि दे, आपके परिवार में सारी खुशियाँ दे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। लगाना है पूरा कागज है। नमस्ते भाई साहब, और ठीक ठाक? राम राम जी। हाँ, सबको गौर कर रहा जी। बस हमारी कहानी के अरे नहीं, लड़के की डेथ हो गया जाट कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसके आप सारे को बहुत बहुत बधाई। उन्हीं के अनुरूप और उन्हीं के कदमों पर चलते चलते हमारे सर छोटू राम जी का एक बहुत अपने आप में एक ऐसा किस्सा है जो आज हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली जनरेशन को प्रेरित करता है। सभी धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना समाज में कार्य करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि समाज की एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज के अनुशासित तथा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हम वचन देते हैं कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे तथा समाज के प्रति लगाव बनाए रखेंगे एवं अधिक से अधिक सदस्यों को समाज से जोड़ेंगे। हमारे बीच में साथियों जय बहादुरपुर ग्राम के प्रधान जी और अपने जीवन काल में बहुत ही कर्मठ सर्विस इंस्पेक्टर के निभा चुके हैं राजेश वर्मा जी भी हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्टेज पर आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे, अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान लेंगे। राजेश वर्मा जी से निवेदन है, आप अपने जीवन काल में बहुत ही ईमानदार और कर्मठ इंस्पेक्टर के रूप में सेवा की आपने भारत में पुलिस विभाग की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। राजेश वर्मा जी, सर कुमार जी से निवेदन